में अध्ययन करेंगे। अपनी दास्तान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है उसका अब की बार से जो सेमेस्टर पद्धति लागू हुई है उसी के हिसाब से सिलेबस को चालू किया है हमने। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस दिया गया है अपना वो मैकेनिक्स बुक जो यांत्रिकी बुक के नाम से करती थी अपना फर्स्ट पेपर होता था फर्स्ट ईयर में, उसी को फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया है। और उसके संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे कि जो अपना पहला लेसन होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझने से पहले अपने को निर्देश तंत्र के बारे में जानना होगा कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें किसी निकाय या पिंड की स्थिति किसके सापेक्ष, किसी निकाय या पिंड के सापेक्ष कोई भी जो कण होता है उसकी स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि उसकी स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ये निर्देश तंत्र बताता है। जैसे सबसे आसान हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति को मानते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र को मानते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र एक आसान निर्देश तंत्र होता है जिसमें तीन अक्ष x, y, z होते हैं, उनका एक मूल बिंदु लिया गया है जिसको O से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में इसे मूल बिंदु के सापेक्ष वही बताया गया है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है वह निर्देश तंत्र कहलाता है। पहले विद्यार्थी जो अपना कार्तीय निर्देश तंत्र दिया गया है इसका मूल बिंदु को होता है, इसके सापेक्ष माना कोई दूरी पर दूसरा बिंदु जो अपना स्थित होता है यहाँ P होता है, इसके मध्य का जो स्थिति है वो स्थिति सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा ये बिंदु होता है जो निर्देश बिंदु होता है जिसका मान या जिस पर हमारे को कण की स्थिति याद जहाँ होती है जैसे x, y, z का जो मान होता है वो अपने को निकालना होता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के जो मतलब निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, उनमें निर्देश तंत्र जो कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं वो भी दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। पहली बात तो हम कह सकते हैं कि जब तक किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वह स्थिर या विराम अवस्था में होता है। स्थिर या विराम अवस्था में जब तक रहता है वो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जैसे उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो कण गतिशील हो जाता है जिसे गतिशील अवस्था भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले परिभाषा कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है वह निर्देश तंत्र कहलाता है, यानी कि जिस पिंड या निकाय के सापेक्ष हम कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। उसके बाद निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया गया है, पहला उसकी स्थिति सदिश द्वारा, दूसरा उसके निर्देशांक जो x, y, z होते हैं उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो स्थिति सदिश द्वारा तो अभी हमने बताया है कि कोई भी जो निर्देश तंत्र अपना होता है उसमें मूल बिंदु जो O होता है उससे किसी दूरी पर स्थित बिंदु P है, मतलब O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के द्वारा जो सदिश उत्पन्न होता है उसे स्थिति सदिश कहा जा सकता है। साधारण अक्षरों में साधारण बात में बता सकते हैं कि मूल बिंदु O से P के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं, जिसे हम r वेक्टर से व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा बिंदु निर्देशांक द्वारा होता है। इसमें बताया गया कि कोई भी जो कण होता है पिंड होता है जिसमें P की स्थिति जो x, y, z अक्षों के बने तलों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है, और ये जो लंबाइयां होती हैं ये बिंदु P के निर्देशांक भी कहलाती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने बताया कि मूल बिंदु O से P पर जब कण की स्थिति x, y, z जो होती है उसको कैसे याद किया जा सकता है, उसके लिए जो डिस्टेंस होती है उसे हम स्थिति सदिश के द्वारा जो व्यक्त करते हैं निर्देशांकों के रूप में। तो निर्देशांकों के रूप में एक अंक सदिश जो i कैप, j कैप और k कैप होता है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r वेक्टर बराबर OP वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r।
उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, जो गतिशील, अभी तक तो ये विराम अवस्था का जो कण था उसकी बात चल रही थी। अब जब हम बात करते हैं गतिशील कण की स्थिति की, तो गतिशील कण कब होगा? जब बाह्य बल कोई कार्य करेगा, कोई बाह्य एजेंसी कार्य करेगी। वो क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि O से P, अब P के द्वारा मतलब P से कहीं दूर दूसरा बिंदु स्थित होगा, जिसे हम P2 कह सकते हैं, दूसरा का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो दो बिंदुओं की स्थिति होती है यदि बदलती रहती है, P1 से P2 तक चली जाती है, तो कण का स्थिति सदिश R जो होगा उस समय का फलन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कण का विस्थापन सदिश होगा वो R वेक्टर बराबर, अब ये है O से P1, O से P2, तो O से P1 के मध्य जो दूरी है उसको स्थिति सदिश R1 द्वारा, O से P2 के बीच की जो दूरी है उसे स्थिति सदिश R2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये जो ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के सदिश योग नियम से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ डायरेक्शन ऐसी है, इधर ये डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं R वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर होगा। अतः कण का वेग, हम जानते हैं कण का वेग क्या होगा? स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो V वेक्टर बराबर R2 माइनस R1, तो स्थिति में परिवर्तन होगा, T2 माइनस T1 समय में, तो V वेक्टर बराबर डेल R अपॉन डेल T हम कह सकते हैं। अब हम कहें कि समय अंतराल जो होता है अपना वो बहुत कम होता है, तो लिमिट का यूज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि V बराबर लिमिट डेल T टेंडिंग टू 0 डेल R अपॉन डेल T, तो ये कंप्लीट रूप में क्या हो जाएगा? dr बाई dt वेग हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी कण के त्वरण की बात करते हैं तो हो जाएगा a वेक्टर बराबर d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर। ये तो आपका स्थिति सदिश जो गतिशील कण की स्थिति थी उसके द्वारा व्यक्त किया गया है, इसमें वेग भी बता दिया, त्वरण भी बता दिया। अब प्यारे विद्यार्थी, जो मूल बात होती है जो अपने एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है इनमें भी हम वही बात करेंगे, कोई भी कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी कि कण की जिसकी गति दिखाई दे, त्वरण रहित हो, त्वरण से युक्त हो, तो ये दोनों परिभाषा इसमें बताई गई। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित हो, यानी कि कोई कार्य नहीं कर रहा हो, गति नहीं कर रही हो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो बल न्यूटन के द्वितीय नियम से जानते हैं F बराबर ma होता है, और a भी हमने यहाँ से निकाला है d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, तो क्या रख सकते हैं F बराबर m d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, और हमने कहा इक्वल टू 0 होता है, तो F इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू 0 होगा, a इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू 0 होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए निर्देश प्रेम सदैव जड़त्वीय होता है। अर्थात यह नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। इंपोर्टेंट लाइन है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसका नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा हमने पढ़ी है। उसके बाद जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है इसमें क्या होता है? वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, गतिशील दिखाई देती है, वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और इस पृथ्वी पर विद्वान जो सभी निर्देश तंत्र होते हैं वो अजड़त्वीय होते हैं। तो ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने यूनिट फर्स्ट का जो इकाई आपकी पहली है उसका पहला टॉपिक जो नॉर्मल था निर्देश तंत्र, उसको परिभाषित किया है, उसके प्रकारों का अध्ययन किया है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो इसमें आप नोट्स के रूप में भी आप देख सकते हैं इसको, और आराम से नोट्स बनाइए साथ के साथ क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।